पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की होगा यीशु राजा एक बार फिर आपके पवित्र कदम में आते हैं। आज के सुंदर दिन में सुंदर वचन खासकर पवित्र बाइबल से, जो खासकर न्यू टेस्टामेंट मत्ती 22 अध्याय का जब 41 से लेकर 45 तक देखते हैं, वहाँ 41 में प्रभु यीशु मसीह का कुछ यहाँ पर पवित्र वचन है। क्योंकि जब वहाँ पर फरीसी शास्त्री लोग इकट्ठे थे, प्रभु जब उस अपने यरूशलेम मंदिर में जब वो वचन सुनाते थे और यीशु मसीह ने पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे पूछा, दाऊद का। प्रभु ने उससे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो उसका पुत्र कैसे ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई बताते थे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जैसे मरकुस में भी देखते हैं 12 अध्याय का जब 35 से लेकर 37 तक, वहाँ पर भी यीशु मसीह इस मंदिर में उपदेश करते हुए कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरी वैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसको आनंद से सुनते थे, क्योंकि प्रभु वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी जगत का तारनहार परमेश्वर है। जब आगे आगे लूका में भी वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसे 20 अध्याय के 41 से लेकर 44 तक, प्रभु महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। जैसे दाऊद भजन संहिता 110 की 1 में कहता है, और पहला कुरिन्थियों 15:25 में भी पौलुस इस बात को कहता है। इब्रानियों 10:13 में भी प्रभु का पवित्र वचन कहता है, और प्रेरित 2:34 में भी वहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु के भक्त हैं। दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। जब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा था, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिन्होंने प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों भी गवाही दे देकर समझाया, और लोगों ने ग्रहण किया, और वो आगे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह सारी जहां का स्वामी है। जैसे जब यूहन्ना 20 अध्याय का जब 26 से लेकर 31 पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होकर जब 40 दिन संसार में रहते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह जब 8वें दिन, चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा था, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य हुए जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और वही थोमा खासकर अपने इंडिया चेन्नई में आई थी, वहाँ उनकी आज भी कब्र मौजूद है उस थोमा की, जो यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग हैं। वो प्रभु हैं, वो सारी जगत के स्वामी हैं। उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग हैं। जैसे मत्ती 22 अध्याय के जब वहाँ देखते हैं 43 में कि वो प्रभु हैं, और यूहन्ना में भी देखते हैं वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें उनकी महिमा करना है, जय जयकार करना है। उन्होंने कहा 6 दिन काम करो, एक दिन संडे का दिन है, आराधना का दिन है, पवित्र दिन है, उनकी महिमा करो, क्योंकि उन्होंने 6 दिन में सारे संसार में हर एक चीज को रचा था, लेकिन इंसान सबसे सुंदर बनाया था कि वो पृथ्वी पर भी आशीष हो और स्वर्गराज भी इंसान के लिए यीशु मसीह ने बनाया है, जहाँ सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल हैं। इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, क्योंकि पहले 1260 साल थी, लेकिन देखा अंधकार ज़्यादा भर गया, लोग गलत करने लगे। यीशु मसीह परमेश्वर ने 120 वर्ष कर दी, और आज देखते हैं लोग 70 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये सत्य है, एक दिन मृत्यु आएगी, यहाँ से जाना होगा, लेकिन हमें रास्ता चुनना है। सत्य पर चलेंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगे, असत्य पर चलेंगे तो नरक में पहुंचेंगे। यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। यूहन्ना 14:6 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही सत्य है। वो पवित्र परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं। उनकी आज भी कब्र इस्राएल में खाली है। इतने यहाँ पर लोग आए, लेकिन सबकी कब्र भरी पड़ी हैं, सब मिट गए, बर्बाद हो गए, मिट्टी मिल गए, मर गए, लेकिन यीशु ही जीवित हुआ, जो आज भी उनकी कब्र इस्राएल में खाली है। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में चली गई, लेकिन वादा कर गई, मैं एक दिन आऊँगा, एक एक का न्याय करूँगा आके। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, और चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। खासकर जिस मैसेज को सुन रहे हैं वो इंडिया या अदर कंट्री कहीं पर भी हैं, प्यारे खुदा, यदि उनके अंदर कोई समस्या है, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई अंधकार शक्ति, कोई शैतानी शक्ति, कोई घाट, कोई पथरी, तो यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से बाहर करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रॉब्लम को उनके शरीर से आउट करते हैं, बाहर करते हैं। यीशु मसीह की ओर से चंगाई भरी आशीष उन पर बोल देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपका दाहिना हाथ उन सब पर मांग लेते हैं। आपकी पावरों की शक्ति सामर्थ्य भर देते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं, आप उनकी सहायता और मदद करना, क्योंकि आप ही हैं जिस पृथ्वी, आकाश, पाताल, हर एक चीज के आप मालिक हैं। आप त्रिएक परमेश्वर हैं, आप स्वामी हैं, आप राजाओं के राजा, महाराजा यीशु राजा हैं। हम आपके कदमों में लाते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, इनकी समस्याओं का हल सिर्फ यीशु मसीह आपके पास है, क्योंकि आपने 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी कार्य किए थे, और आज भी करते हैं। आपने कहा है मुझसे प्रार्थना करो, बड़ी बड़ी कार्य होंगे, विश्वास कर लो, हो गया तो हो गया। आपने इनके जीवन को ब्लेस किया तो ब्लेस किया। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपने इनके जीवन को उज्जवल भविष्य बनाया। आपने सफलता दी, इनकी लाइफ में आपने सफलता दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इनको हर एक चीज पर जीत हासिल की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, वो सारी जगत के स्वामी, वो सारी जगत के पालनहार, तारनहार,
यहोवा परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं, हम आपके हाथ में देते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप महाराजा हैं, हम आपके हाथ में देते हैं। और मुझ दीनदास की ये प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपने संभाला, छोटे से लेकर बड़े तक संभाला, भाई बहन बच्चे सबको संभाला, सबके जीवन को ब्लेस किया, उनके अंदर से हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम को दूर किया, हर एक अंधकार शक्ति को दूर किया, उनके अंदर से हर एक प्रॉब्लम को दूर किया। हम आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मेरी ये छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदम में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मार्ग शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।